हेलो दोस्तों, आज है 21 मई 2025 दिन बुधवार का, हिंदी तिथि ज्येष्ठ कृष्ण नवमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए हैं। सभी खबरें बहुत ही महत्वपूर्ण और सिलेक्ट करके लाई गई हैं। किसान भाइयों के लिए, कर्मचारियों के लिए, युवाओं के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए, माताओं और बहनों के लिए काफी सारा महत्वपूर्ण अपडेट आया है। वीडियो में आपको बहुत ही मजा आने वाला है। काम की बड़ी खबरें, अपडेट, जानकारियां देखने वाले हैं। पूरा वीडियो आप ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा, है ना। तो बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं। आज की पहली बड़ी खबर आ रही है। पहलगाम हमले से जुड़ा एक बड़ा अपडेट है। मृतकों को शहीद के दर्जे की याचिका खारिज हो गई है। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने मंगलवार 20 मई को पहलगाम हमले में जान गंवाने वाले 26 लोगों को शहीद का दर्जा देने की मांग वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सील नागू और जस्टिस सुमित गोयल की बेंच ने यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि कोर्ट नई नीतियां नहीं बना सकता है और ये काम सरकार का है। बेंच ने याचिकाकर्ता को यह भी कहा कि वह अपनी मांग या शिकायत उचित अधिकारी या अथॉरिटी को लिख कर दें। इसके बाद 30 दिन के अंदर उसकी मांग पर विचार किया जाएगा। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस सील नागू ने याचिकाकर्ता से यह भी पूछा, क्या उन्हें शहीद घोषित करना अनुच्छेद 226 के अंतर्गत आता है? अगर ऐसा है तो उदाहरण देकर बताइए। क्या कोर्ट ऐसा फैसला ले सकती है? ये फैसला तो सरकार को लेना चाहिए क्योंकि ये उनका काम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आ रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हम सीमा पार के आतंकियों का इलाज करते हैं। भारत में पिछले दिनों ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत की। सफलतापूर्वक पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ठिकानों को तबाह किया और बड़ी संख्या में आतंकियों का सफाया करने में कामयाबी हासिल की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने कहा कि हमारी जवाबी कार्रवाई में भी इस बात का पूरा ध्यान रखा गया कि आतंकी ठिकानों पर ही हमला होना चाहिए, किसी सिविलियन को निशाना नहीं बनाया। चलिए बड़ी खबर देखिए। उत्तराखंड के मदरसों में पढ़ाया जाएगा ऑपरेशन सिंदूर, मदरसा बोर्ड का फैसला। अध्यक्ष ने कहा कि बच्चे सेना के पराक्रम और इतिहास को जानेंगे। उत्तराखंड के मदरसों में ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पढ़ाया जाएगा। इससे बच्चों को देश के सैनिकों के बलिदान और शौर्य के बारे में पता चलेगा। ये फैसला उत्तराखंड मदरसा बोर्ड ने लिया है। बोर्ड ये चाहता है कि बच्चे देश के इतिहास और सेना के पराक्रम से परिचित हों। बोर्ड के अध्यक्ष ने कहा कि मदरसों में एनसीईआरटी सिलेबस लागू किया गया है ताकि बच्चों को मुख्य धारा की शिक्षा से जोड़ा जा सके और इससे मदरसों में काफी सुधार आया है। और अब हम अपने बच्चों के साथ ऑपरेशन सिंदूर की सफल कहानी भी शेयर करना चाहते हैं। चलिए बड़ी खबर देखिए। विदेश सचिव मिस्री ने लगातार दूसरे दिन ब्रीफिंग दी। 3 डेलीगेशन को ऑपरेशन सिंदूर पर जानकारी दी। यानी विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने मंगलवार को भी लगातार दूसरे दिन भारत पाकिस्तान सैन्य संघर्ष पर संसदीय समिति को ब्रीफ किया है। वहीं देखिए आप, गाजा में एक दिन में सिर्फ 5 ट्रक खाना पहुंचा। वहीं यूएन ने कहा कि 48 घंटे में 14,000 बच्चों की जानें जा सकती हैं। गाजा में 48 घंटों के भीतर 14,000 से ज्यादा बच्चे अपनी जान गंवा सकते हैं। यूनाइटेड नेशन यानी यूएन ने मंगलवार को चेतावनी जारी करते हुए ये बात कही है। यूएन के मुताबिक अगर गाजा में और मदद नहीं पहुंची तो यहाँ के हालात बहुत ही भयावह होने वाले हैं। आपको बताएं, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने 19 मई को गाजा में सीमित मात्रा में खाना भेजने की इजाजत दी थी। वहीं यूएन के मानवीय सहायता प्रमुख टॉम फ्लेचर ने कहा कि 19 मई को केवल 5 ट्रक ही गाजा पहुंचे, जिसमें बच्चों के लिए भोजन और कुछ जरूरी सामान था। यानी फ्लेचर ने कहा कि ये समुद्र में एक बूंद के बराबर है और सहायता अभी भी जरूरतमंद समुदायों तक नहीं पहुंची है। अमेरिका, कनाडा, फ्रांस और यूके जैसे बड़े देश लगातार गाजा में मदद पहुंचाने की मांग कर रहे थे। आपको बताएं, गाजा और इजराइल के बीच बीते 19 महीनों से जंग जारी है, युद्ध चल रहा है, जिसके कारण इजराइल ने 2 मार्च को गाजा के अंदर फूड और फ्यूल सप्लाई पर रोक लगा दी थी और ऐसे में 5 लाख से ज्यादा लोगों पर भूखमरी का संकट पैदा हो गया है। गाजा में खाने के संकट से जुड़ी ये 3 तस्वीरें आप देख सकते हैं, किस तरह से युद्ध के कारण वहां लोगों के हालात ऐसे हो गए हैं। गाजा में बड़ी संख्या में बच्चे कुपोषण के शिकार हो रहे हैं। वहीं इजराइल को ब्रिटेन, फ्रांस और कनाडा ने चेतावनी दे दी है। गाजा में जंग नहीं रोकी तो वे ठोस कार्रवाई करेंगे। 22 देशों ने मदद मुहैया कराने को कहा है। तस्वीरों में जिस तरह से आप हालात देख रहे हैं, इजराइल के विरोध में अब पश्चिमी देश भी खुलकर सामने आ रहे हैं। ब्रिटेन, फ्रांस और कनाडा ने इजराइल गाजा में जंग रोकने के लिए कहा है और ऐसा नहीं करने पर इजराइल के खिलाफ ठोस कार्रवाई करने की बड़ी खबरें, हेडलाइंस और सुर्खियां, अपडेट। इस वीडियो में आपको कौन सी खबर अच्छी लगी है कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसी ताजा खबरों का वीडियो हर रोज हम आपके लिए लाते रहते हैं और जाते जाते आप इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा ताकि ये छोटा सा आपका एहसान भी हम पर बना रहेगा। आपकी दया दृष्टि और आशीर्वाद से हम हमेशा ताजा अपडेट खबरें लेकर आते रहते हैं, हमें मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। एक और नई जानकारी और अपडेट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।